ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनो। एक पिता को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा की याद में शरीर छूटेगा ना, तो हमारी सदगति तो ऐसे भी हो जानी है। अंजी बाबा आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि वंडरफुल पिता ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है, एकदम विस्मय आदि कर देने वाला, एकदम आश्चर्य से, रोमांच से भर देने वाला एक राज बाबा ने हमें समझाया है। वो कौन सा है, बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा कहते, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का किरदार नूंदा हुआ है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने किरदार को भी महत्व नहीं देते हैं। बाबा इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसको भी एक किरदार बतला करके महत्व को सरल कर दे रहे हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, स्वस्थ और समृद्ध बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाबा आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ाई पर मदार है, आशीर्वाद नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आशीर्वाद नहीं तो बाबा का आशीर्वाद तो रहता ही है। जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाबा ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। लौकिक में भी हम जानते हैं ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वैसे ही अलौकिक में भी हमें समझ में आ रहा है कि हम कर्मों का ज्ञान समझ रहे हैं, पतित हो गए हैं, पावन होने के लिए खुद से विकारों में उलझते उलझते पतित हुए हैं। इसलिए खुद से ही हमें बाबा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि खुद से ही सारे कर्मों को, विकर्म को विनाश करते हुए हम खुद से पावन हो सके। यही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाले कौन हैं, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पढ़ाने वाला कौन है ना, ये भी बच्चों में बहुत क्रम हो जाता है। कोई अच्छे से समझ रहे हैं, कोई है कि आधा अधूरा समझ रहे हैं। ये तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है, वह डीटी किंगडम, सर्वोच्च साम्राज्य स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने,
फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। कोई मानने का भी नहीं कि हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो सत्य बात है। बाबा सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। ये समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा। हर तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु, और उसमें भी सबसे ज़्यादा देखेंगे ना तो काम विकार का ही प्रभाव बहुत अहम रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है? बहुत मुश्किल है पवित्र रहना, शुद्ध रहना। आगे यानी पहले जंगम यानी फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वो समय है। बाबा कहते हैं अभी तो आ गया ना वो समय। सही में हम देख रहे हैं कि उस उम्र के जो बच्चे हैं ना, मतलब अभी नादानियाँ करने वाली उम्र है और उस उम्र में वो काम विकार में गिर रहे हैं। हम देख रहे हैं इतना प्रभाव ही इस काम विकार का इतना ज़्यादा है। चारों तरफ हमें दिख रहा है, बहुत छोटी बहुत कम उम्र में है और सब काम विकार में लिप्त हो गए। 12-13 वर्ष का मतलब क्या, हाई स्कूल अभी का जो 8, 9, 10, ये सब लोग पूरी तरह से इंगेज हैं। सारे बच्चे स्त्री पुरुष माने स्त्री शरीर के साथ वाली आत्मा, पुरुष शरीर के साथ वाली आत्मा, सब के सब इसमें लिप्त हो गए। स्कूल वगैरह में तो एकदम लगता है ये सब एकदम हब हो गया है उसी चीज़ का। बाबा कहते हैं अभी ही वो समय है, पूरी तमो प्रधानता का समय। कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। तो शादी करना भी तो अब तो खत्म हो गया ना। लिव इन आया था, रिलेशनशिप आया था, अब सिचुएशनशिप आ गया। इस ब्रह्मा कुमार को ये चीज लगता है कि ये होता है ना, मतलब जब जिसको जहाँ जरूरत है मन है बस उसको वहीं पर उसी समय वो उस विकार में जाओ, बस हो गया खत्म। आपस में भी पहले शादी का भी अब के हिसाब से देखें तो शादी भी बहुत बड़ा अच्छा चीज नजर आएगा, लेकिन वो सब खत्म। सिर्फ काम विकार, सिर्फ काम विकार। बाबा कहते हैं जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। बाबा तभी आएंगे ना जब पूरा एकदम खत्म। मेरा भी ड्रामा में किरदार है, इसलिए बाबा एकदम ठीक थोड़ा सा ऐसा पहले आए कि समझ पाए हम। क्योंकि अगर इस अवस्था में सीधा सीधा किसी को समझाने से तो अब समझने वाली अवस्था दिखाई भी नहीं दे रही है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। जिस वक्त बाबा आए थे ना तमो प्रधानता सब कुछ होती थी, लेकिन अभी से तुलना करें तो कितना अच्छा लगता है ना। उसमें कितना अच्छा समय था, ये था वो था। तो उस समय तक में लोगों में इतनी समझ थी, इतनी बुद्धि थी कि कुछ हिल डुल भी पाए। अब तो हिलने डुलने की भी जगह नहीं बची, एकदम पूरा डूब गए, चोटी भी डूब गया। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। और हम बच्चे जो बाबा के हैं ना, बाबा के बच्चे बाबा को पहचानते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं है। बाबा समझाते ही ऐसे हैं, चक्र लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं बाबा, इतना सरल रूप से, इतना साधारण रूप से बैठ के हमारे साथ सम्मुख बतियाते हैं ना कि एकदम दिल खुश हो जाता है। उसी से तो बाकी तो ज्ञान पुरुषार्थ तो द्वितीयक हो गया, बाद की बात है। पहले तो बाबा सम्मुख किस तरह से भगवान हमको मिल जाएंगे, यही तो नहीं सोचे थे। बाबा कोई अपने किरदार को इतना महत्व नहीं देते हैं। बाबा करते इतना श्रेष्ठ, इतने निरहंकारी मेरे बाबा हैं कि उनसे हमें ये बाबा बोलते हैं फॉलो फादर करना है। तो हमें भी उस स्तर का निरहंकारी बनना चाहिए ना, कि अपना इतना श्रेष्ठ किरदार को भी एक साधारण सा किरदार कह के उसका महत्व को कम कर देते। ये तो मेरा किरदार है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाएमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखाता हूँ। अंतमति सोगति,
वो इस समय के लिए ही कहा गया है, वास्तव में इसी संगम युग के लिए कहा गया है। मोटे मोटे तौर पर हमें ये एक जन्म ही जो हम जी रहे हैं ना, बस यही एक है। और अब अंत समय इतना नज़दीक आ गया ना कि अब तो बिल्कुल नया शरीर में जाने के बाद पुरुषार्थ का समय नहीं है। तो ये अंत काल है ना, बाबा युक्ति बताते हैं, मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ हुआ ना, इतना ये सब ना ज्ञान की महीन स्पष्टता है कि वो कुछ भी नया नहीं हो रहा है। एकदम नया नया स्तर में ज्ञान की नई नई जब हम खुमार होता है ना, उस वक्त नहीं समझ में आती है ये बात। जैसे इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में ऐसा लगता है, फिर धीरे धीरे स्पष्टता होती जाती है। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाबा भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, ये न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है, हिंसक लड़ाई की बात दिखला देते हैं। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। वास्तव में लड़ाई तो है रावण पर जीत पाना, और जो कि हिंसक नहीं है, अंदर की बात, अंदर में हमारे संस्कारों और मन बुद्धि के स्तर पर सब चलने वाली चीज़ है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुलाब कावली का भी कहानी है ना, इस पर कोई कहानी होगी गुलाब कावली का। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। माया भी तो अपना पूरा दम लगाता है ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे वृक्ष भी गिर पड़ते हैं। वृक्ष बन गए थे, एकदम मजबूत हो गए थे, वो गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। तो यहाँ इस बात को समझने से, सुनने से, हमें इसे एक कहानी की तरह नहीं सुनना है जो बाबा हमें सुना रहे हैं। ये हमारे लिए एक बाबा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बतला रहे हैं कि हम ऐसी अवस्था में न हो कि कोई माया का तूफान आए और हम गिर जाएं। इस बात के लिए पहले जिन्होंने जो गलतियां कर दी, हम उन गलतियों से सीख लेकर अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लें कि हम वो गलती हमसे ना हो। तो इसलिए इस ब्रह्मा कुमार का उस बात से ये मंथन निकल कर आता है कि ज्ञान की स्पष्टता, माया के हर रूप को पहचानने के लिए बाबा के सानिध्य में रहते हैं। उनकी सर्व शक्तियों की जागृति होती है उनके सानिध्य में रहने से। सारे आत्मिक गुणों की स्मृति में हम रहते हैं, तो हम माया को किसी भी रूप में कितने भी दूर से पहचान लेंगे और उसको वहीं से वो भस्म होगा। तो इसलिए ज्ञान की स्पष्टता इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में पहला बिंदु है, जिसकी स्पष्टता न होने के कारण जो भी आत्माएं छूट जाती हैं, निकल जाते हैं, उनमें ज्ञान की स्पष्टता कहीं कमी। करते बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लौकिक रीति की रूटीन करते रहते हैं। लौकिक रीति का रूटीन उतना महत्व नहीं रखता है इस ऐसी बातों पर। जब 8-10 साल पुराने होकर के जब बाबा का हाथ छूटने लग जाए, तो फिर वो रूटीन कोई काम का नहीं रहना। तो रूटीन में करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जो भक्ति की चीज़ें होती थी ना, बहुत से बाबा के बच्चों में भी देखते हैं कि उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा उनमें वो दिखाई देता है। कई बच्चों में, सबके बाबा कहते हैं नंबरवार है, लेकिन वो चीज़ हम देख सकते हैं कि भक्ति की तरह ही ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। अरे इन चीज़ों में उलझने का नहीं है। हाँ, श्रद्धापूर्वक हम सब कुछ काम करें। लौकिक रीति से भी ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल बिखरा हुआ रहे और कोई भी चीज़ अच्छे से ना रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रूटीन में इतने बंध जाएं कि ज्ञान की स्पष्टता का मंथन ना करें और ज्ञान की स्पष्टता न होने के कारण हम उलझ जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं हमें इस बात को
उस लिहाज से, उस नज़र से समझना है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई था वो तो छूट गया, हम तो नहीं छोड़ेंगे, और हमारा भी ज्ञान का स्पष्ट नहीं है, और हमें भी जब माया ने पकड़ा तो हम भी पकड़ा गए। तो ये लिहाज होना चाहिए। माया को कम से कम, सबसे साधारण जो कदम इस ब्रह्म कुमार को मन में आता है, मंथन में आता है, वो यही है कि जब भी माया कोई रूप में आए ना, तो पहले ही इस बात के लिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर लेना है कि ये माया हमको बाबा का हाथ छुड़ाने के लिए आया है, हमको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, बाकी जो हो जाए। कम से कम इतना, ये कदम हम भी, ये सजगता भी रखेंगे ना, तो बाबा का हाथ नहीं छूटेगा। बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो थोड़ा हिल डुल गए, थोड़ा सा ज्ञान की स्पष्टता, धारणा ऊपर नीचे हो गई, लेकिन फिर हम लाइन पर ही रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। ये भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया, ये है माया का तूफान। बाबा इसके लिए इतना स्पष्ट करके हमें ये सारी बात बतलाते हैं, ये उदाहरण देते हैं, मिसाल दे रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, एकदम सजग रखो इन 5 विकारों के लिए, अपने आप में एकदम सजग रहे बुद्धि, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा बाबा की एक ही बार मिलती है, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्माभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम, रूप, देश, काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 वो ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म हैं। बहुत से बाबा कहते बहुत सी अच्छी आत्माएं भी होंगी, बहुत ऊपर की होंगी, लेकिन वो 83 जन्म होगा, उनके ठीक बाद की पीढ़ी में आएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो कृष्ण के रूप में आएंगे वो 84 जन्म उनका पूरा होगा। ये पहले पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझे जाते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वो नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, जहाँ यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़े हैं, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। चित्रों का वर्णन बाबा कहते हैं तो प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता एक को ही कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को। तो ये देहधारी, ये शरीरधारी है ना, वो विदेही विचित्र हैं, इनका चित्र नहीं है और शरीर नहीं है। तो अलौकिक पिता को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वो परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो परम धाम में नहीं है, परम धाम का द्वार तो बाबा बोलते हैं एक ही बार खुलेगा, तो वो तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गए, सूक्ष्म में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में, तो प्रजापिता के संबोधन अगर हम कर रहे हैं तो ये स्थूल वतन की बात, क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी प्रजापिता नहीं रहेंगे। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं, भगवान का कोई शरीर है ही नहीं तो शरीर का नाम रहे। तो मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वो न्यारे हैं। आत्माएं यहाँ रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बाहर छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, इसलिए छोटे छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन यही आया ना, बाल ब्रह्मचारी जो हम भक्ति मार्ग में सुनते आए थे, उसका मतलब यही होता है कि बाल बच्चा जिसको बोला जाता है, बाल अवस्था, उस अवस्था में काम विकार के प्रति जो हमारी अज्ञानता होती है ना, वो अज्ञानता जब हम अपने इस जीवन के बाकी सारे उम्र में, जिस भी उम्र में जो भी हो, उस उम्र में उस तरह की अज्ञानता हम काम विकार के प्रति ला पाएं, वही होगा बाल ब्रह्मचारी काम विकार के प्रति।
बाकी अभी हम बच्चों को तो ब्रह्मचारी बनना है, लेकिन जो भक्ति में हम बाल ब्रह्मचारी सुनते थे, उसका अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में यही आता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाबा समझाते हैं सबका अलग अलग किरदार इस ड्रामा में नूंधा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है, सब दोहराया जाएगा। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी किरदार भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात, सबसे गजब का आश्चर्यचकित करने वाला बात ना यही है। इतना छोटा सा आत्मा 84 जन्म का पूरा अविनाशी किरदार भरा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जिसका जो किरदार है, जब का है, जहाँ का है, बाबा कहते वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये अविनाशी ड्रामा है। तो ड्रामा का कोई ना आदि है ना अंत है। समुद्र का तो लौकिक तौर पर कहते हैं कि पृथ्वी तक ही है, पृथ्वी के बाहर तक विज्ञान के सीढ़ी पर चढ़ के पहुंच गए हैं, लेकिन आकाश का कोई अंत सचमुच नहीं निकाला जा सकता। कल्पनाओं से भी दूर दूर की गैलेक्सी वगैरह भी बना रहे हैं, लेकिन वो सारी गैलेक्सी भी कहाँ है, इसी आकाश में है ना। और ये हमारे 2 हाथों के बीच भी आकाश है। आकाश ऐसा अनादि अनंत है, इतना सूक्ष्म से इतना विशाल है कि उसका सचमुच लौकिक जो 5 तत्व कहा जाता है उसमें ये आकाश तत्व बड़ा गजब का है। इस पर भी कभी पहले मंथन करते थे तो समझ में नहीं आता, रियल में समझ में नहीं आता है कि क्या है, कहाँ तक है ये आकाश तत्व। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा भी बिल्कुल वैसे ही है। कितना वंडर लगता है, जैसे बाबा वंडरफुल वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई बता ना सके। इतने सब कलाकार अपना अपना किरदार निभाते ही आते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। ये नाटक कब बना, क्यों बना, कैसे बना, बाबा कहते हैं ये सब सवाल इधर मतलब ये लाइन से बेलाइन हो जाएगा, इधर बुद्धि नहीं लगानी, इस पर मंथन नहीं करना। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की दुनिया बनाई बैठ करके दुख का दुनिया बनाए। अरे ये तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी ही कह सकते हैं कि ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाबा तुमको सब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो। बाबा कहते हैं आत्मा का सारा ज्ञान जब समझ में आता है ना, तो समझ में आता है कि ये ड्रामा है जो अनादि अनंत चला आ रहा है। तो ये दुख की दुनिया तो वैसे भी बाबा दुख की दुनिया नहीं बनाते, बाबा बनाते हैं सुख की दुनिया। फिर हम धीरे धीरे उसमें, जैसे दिन और रात का चक्र है ना, वो सूर्य के आगे जब आएगा तो वो दिन होगा, सूर्य के पीछे चला जाएगा तो रात होगा, तो वो आना ही है, होना ही है। तो बिल्कुल बाबा कहते हैं ये भी ऐसे ही है। तो जब समझदार बनते हो तो धीरे धीरे बातें काफ़ी हद तक समझ में आती हैं, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाते थे। बाबा कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा ज्ञान देते थे हर दिन, थोड़ा थोड़ा। फिर धीरे धीरे एक अच्छे से पूरा मुरली चलाने लगे। तो बाबा का ज्ञान को मूल तौर पर समझना और खुद को पतित से पावन बनाना, यही इसमें अपना बुद्धि लगाना है, अपना पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हम अभी दुख में हैं तो चाहते हैं कि निकले, पहले से भी चाहते रहते थे कि इस दुख से कैसे निकले। तो बस अभी हमें बस वही ध्यान रखना है कि हम इस दुख से निकलने का बाबा रास्ता बता रहे हैं, हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं। फिर और इधर उधर दायां बायां कोई मतलब नहीं उन सब बातों में उलझने का। बाबा कहते वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, उसने खींचा। बाबा का खिंचाव था। भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं वास्तव में अगर देखेंगे ना
तो इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। गीता का, भागवत, महाभारत, ये सब कनेक्शन रखते हैं तो कुछ भी नहीं, कनेक्शन रखते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि जो परंपरा से चला आता है। दशहरा वगैरह को क्या परंपरा बताते हैं। रावण क्या चीज़ है ये भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। तो बस मूल बात ये ड्रामा का है और पतित से पावन बनने का है। तो रावण क्या है उसमें, ये बात समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में रावण का परिचय के लिए इस ब्रह्मा कुमार ने जो एक मंथन किया है उसको एक अलग वीडियो इसी चैनल पर बना के डाला हुआ है। उसको सुनने से उस दिशा में भी हम अपना मंथन आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी ज्ञान की स्पष्टता खुद से की गई मंथन से कर सकते हैं, रावण को पहचान सकते हैं, ताकि वो सामने जिस भी रूप में आए, मायावी कहते हैं ना रावण को, तो वो जिस भी रूप में आए हम उसे पहचान लें और वहीं बाबा की सानिध्य में रहते हुए भस्म कर दें। रड़ियाँ भी वो मारते हैं जो ज़्यादा पतित बने हैं, इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। ये सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ना, वही एक नहीं है, बाकी तो सब हैं ही। इसीलिए बाबा वो वट वृक्ष का भी मिसाल देते हैं। फिर जरूर वो एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। वो ये चक्र जो है ना, एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है, हर बार बहुत बार राजाई लिए हैं। जिसका पेट भरा हुआ होता है वो गंभीर रहते हैं, अंदर में समझते हो हमने कितना बार राजाई ली थी। कल की ही बात है, बुद्धि में ये सारी बातें ना आने लगती हैं। हमको तो राजाई पद पर हम थे, अभी हर कल्प में हमने लिया है, तो एक रॉयल्टी खुद से आने लगती है। आत्मा का वो सारा कुछ जागृत होने लगता है। तो हम कहते हैं कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के अनुसार ही राजाई में किसी का पद ऊपर किसी का पद नीचे होगा। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाबा मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे। महसूस तो होता ही है एकदम, इस दुनिया के हिसाब से, लौकिक दुनिया के हिसाब से एकदम बेकार टाइप का, मतलब धरती पर बोझ का भी टाइटल मिल जाता है लोगों को। तो वैसे स्थिति में थी आत्मा। अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं, और अब हम क्या बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। देवी देवता पूजनीय बन रहे हैं। तो कल्प कल्प बाबा हमको पेनी से पाउंड बनाते हैं। हर कल्प में बाबा हमें इस फूटी कौड़ी की हमारी हालत हो जाती है, वहाँ से उठा करके हमें बेशकीमती हीरा बना देते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। और कहते प्रदर्शनी वगैरह कुछ भी नया थोड़ी है, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, ये सब है पुजारी पने की सामग्री। पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य बिंदुएं समझाते रहते हैं। बाबा हर दिन हमें बिंदुएं स्पष्ट कराते रहते हैं। हमारा बुद्धि का स्तर जिस स्तर पर रहता है ना, उस बात को समझ पाता है, उस गुह्य राज को समझ पाता है।
आगे की ढेर बिंदुएं तुम्हारे पास रखी। अभी बाबा कहते हैं स्पष्ट होने के लिए ना बहुत सारा बिंदु अभी भी बहुत है। अभी आगे जैसे जैसे अवस्था ऊपर होती जाती है ना, समझ में आता जाता है, उसी मुरली से बहुत सारी बिंदुएं निकल के आ जाती हैं, स्पष्टता बढ़ती जाती है। हमारी आत्मा की स्तर क्या है ना, उसी पर सब बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लगातार हमें अपने आत्मा की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहना है ना। तो वो अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। बाबा बिंदुओं के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा जो बिंदुएं हमें स्पष्ट करते हैं ना, अगर अभी आत्मा की स्थिति अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है ना, तो वो क्या, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। वही मुरली पढ़ लेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बुद्धि में वो बात आएगी ही नहीं। और कहते हैं ढेर बिंदुएं तुम्हारे पास रखी हैं, लेकिन वो अभी करेंगे क्या, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट तो माता पिता नई नई बिंदुएं समझाते रहते हैं। बाबा तो ऐसे भी नया नया बिंदु समझाते, तो हमारा वो सब जो कुछ संदेह वाली बातें, डाउट वाली बातें रह गई थी, उस धीरे 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 ऐसा स्पष्ट हो जाता है ना कि वो फिर सब गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा किरदार भरा हुआ है। ये बिंदु कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी ही होंगी। बाबा कहते पहले आगे आगे में जो था वो सब में ये सब बातें थोड़ी होंगी। फिर पुरानी बिंदुओं को तुम क्या करेंगे, और जो एक बार बुद्धि स्पष्ट हो गई फिर उन बिंदुओं पर समझ में नहीं आता कि वहाँ पर हम फंसे भी थे। तो पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। कुल मिला के क्या है, बाबा कहते हैं रिजल्ट, हम कितना पतित से पावन बने। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। अगर व्यापार में भी तो नुकसान लगता है लौकिक रीति में, जब हम व्यापार को उस नज़र से एकदम उसको जीवन का मूल उद्देश्य होता है, लेकिन जब ज्ञान में हम आते हैं तो वो एक होता है, तो कैसे वो लगता है वो बस एक किरदार के लिए, वो एक परिस्थिति है हमारे अभ्यास के लिए। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि ज्ञान में अगर कुछ ऊपर नीचे की स्थिति होती है तो कभी भी पूरा हार्ट फेल नहीं होना है, हार्ट फेल नहीं होना होता है, पूरी तरह से हार नहीं मान लेना होता है। इसको साधारण भाषा में कहें ना, हार ना मानो। नहीं सक पाए, नहीं कुछ हुआ, ज्ञान की स्पष्टता में फंस गए, माया पकड़ लिया, कुछ भी हुआ, लेकिन ये सजगता जो है इस ब्रह्मा कुमार का ना, कि मंथन से जो आता है कि माया का जब भी कोई रूप समझ में आया, इतना तो ज्ञान अब तो कुछ देर बाद ही समझ में आएगा, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका रहेगा, लेकिन तभी भी समझ में आया ना, तो उस वक्त से भी ये सजगता रखनी कि हमको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। ये रहेगा ना तो पूरी तरह से हार नहीं होगी। उठा पटक थोड़ा हो जाएगा, अचल अडोल स्थिति में हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छूटेगा ना तो वापस अपनी जगह पर आएंगे, पूरी तरह से हार नहीं मानेंगे। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। बहुत से लौकिक रीति में हम ये भी देखते हैं पूरा दिवाला हो गया था, लेकिन फिर से नया से शुरू किया और फिर धनवान बन गया। तो यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाबा कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाबा कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत हैं गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए तो है ना, जैसे तूफान हो या बाढ़ हो, कुछ हो, उसमें एक पक्की डोर हमने पकड़ के रखी है, तो थोड़ा इधर उधर हिल डुल गए, कुछ हो गया, गिर गए, चोट वोट लग गया, लेकिन वो डोर पकड़े रहेंगे ना तो हम तूफान में कहीं दूर नहीं बह जाएंगे, बाढ़ में कहीं दूर नहीं चले जाएंगे, हम रहेंगे जगह पर। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा का हाथ थामे रहना है। ये सजगता सबसे पहले लगा लेनी है कि बाबा का हाथ छुड़ाने के लिए आया है, हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा मना थोड़े ही करेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर गिर गए कोई बच्चे ना तो वापस पुरुषार्थ करने चाहेंगे तो चरना का वो रहेगा, तो थोड़ी ना बाबा उसको मना करेंगे नहीं अब तुम गिर गए। नहीं, हमें लगातार इस बात की सजगता रखनी है। बाबा जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे जो गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, जो चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़ी करते हैं। बाबा जानते हैं कि ऐसे बहुत आएंगे। बाबा कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि बाबा मदद नहीं करेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे।
बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे, अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। होता है ना, विकार में जाते जाते भी होता है मन भर, अब विकार में जाने के लिए भी मतलब एक तरह से कहें तो उब गए, बोर हो गए विकार की चीज़ों से भी, तो वैसा भी हो जाए। तो उस तरह से भी जैसे भी करके माया को भगाने का कोशिश में रहना है। तो इसलिए पुरुषार्थ में कभी भी हो गया गलती ना, तो बाबा के सामने आना है, बाबा को बोलना है, बताना है कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, लेकिन हम अब आगे फिर से पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा फिर मदद करते हैं। बाबा बहुत निरंकारी हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के हम बार बार जाएं। जब हम ज्ञान की स्पष्टता की कमी के कारण हम उलझ गए, फंस गए, गिर गए, वो एक एकदम अलग चीज़ है। और बाबा भीतर के मन की बात के हिसाब से चलते हैं। हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारी संकल्प से, हमारे मुख से हम कुछ कहेंगे ना, उसको बाबा थोड़ी सुनते हैं। और अब तो वर्तमान समय में तो लौकिक रूप से है भी नहीं बाबा, तो इसलिए अलौकिक वृत्ति से ही ना सब कुछ करेंगे। तो बेहद के पिता तो ऐसे कहेंगे ना कि उठ के फिर से पुरुषार्थ करो। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के पिता का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाबा से जब मिलने आते हैं तो बाबा कहते हैं बस एक जन्म पवित्र नहीं बनेंगे, बनेंगे बाबा। तो बाबा आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, तो कहते हैं स्त्री हमारे गुरु हैं। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ये तुम्हारे गुरु ईश्वर हैं। यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारा एक ही पिता सब कुछ है, गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ है, सखा भी हैं। मेरा तो एक दूसरा ना कोई भी अन्य लौकिक रीति का कोई रिश्ता, कुछ भी जहाँ पर भी हमें कोई कमी लगे या जिससे हमें भरपूरता का एहसास हो, कोई निमित्त सामने हो, तो भी वो बाबा उसको निमित्त बनकर उनके द्वारा हमें प्यार दे रहे हैं। जो हमें जो कुछ भी उनसे अगर कुछ मिल रहा है तो उस नज़र से ही देखें, और जो अगर कोई कमी है तो उस कमी पर तो एकदम पूरा बाबा को बैठा कर रखेंगे तो बहुत गजब अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से मुझे याद करो। तो उस संबंध के रूप में, उस कमी के रूप में जो था, जो भी रिश्ता का, उस जगह पर भी बाबा को बेट लगाएंगे ना, तो बाबा बहुत अच्छे से उस कमी को भरपूरता से पूरा करते हैं। जितना वो आत्मा नहीं करती होगी उतना ज़्यादा ये बाबा करेंगे। बस निश्चय यही हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। ये देह भी मेरा नहीं है, तो बाबा शिव बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा से भी योग नहीं लगाना, उनसे सिर्फ शिक्षाएं लेनी, प्रेरणाएं लेनी है, अनुसरण करना है, जीवन में धारणाएं करनी है, लेकिन याद बाबा को, शिव बाबा को करना है, जिनका बाबा कहते हैं ये शरीर भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। इस ब्रह्मा कुमार का जो मंथन रहा है ना, एकदम बाबा उस पर मुहर लगा रहे हैं कि कोई भी माया का आया ना, आ गए, फंस गए, उलझ गए, लेकिन इतनी सजगता तो रहेगी ना, ज्ञान मिला है, परिचय मिला है, एक आध 2 4 5 अनुभव हुआ है, तो वो याद रखना है कि बाबा मुझे मिले, भगवान मुझे मिले हैं, तो
मैं भगवान का हाथ नहीं छोड़ूंगा, माया का ये रूप मुझे माया बाबा का हाथ छुड़ाने के लिए आया। ये इस सजगता है, मतलब स्पेशली एकदम उस कॉर्नर से जब उसको पकड़ेंगे ना, तब फिर वो छूटेगा ही छूटेगा। हम हिल गए, क्योंकि नए हैं तभी ज्ञान की स्पष्टता में कमी है। नया का मतलब यहाँ वर्ष से नहीं होता है, ज्ञान की स्पष्टता का इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा मंथन है। तो ज्ञान में स्पष्टता आ जाएगी ना, तो फिर माया को ऐसे भी पकड़ लेंगे, माया को ऐसे भी पहचान जाएंगे। तो इसलिए अभ्यास, बस इसलिए ब्रह्मा कुमार का ये मंथन अभी तक का रहा है कि हर एक परिस्थिति, हर एक बात जो मेरे जीवन में आ रही है, वो वास्तव में मेरा ये किरदार अब मेरे अभ्यास के लिए ही ना है। तो बस मुझे उसे उस नज़र से ही देखना है। छोटी बड़ी जो भी परिस्थिति है मेरे अभ्यास के लिए है। मैं कितना ज़्यादा बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करते हुए समस्त शक्तियों की जागृति के साथ और सारे सातों गुणों की स्मृति के साथ मैं कैसा प्रतिक्रिया देता हूँ, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है। कई बार हम शुरुआती स्तर में बहुत बार होता है, बार बार लगता है कि क्या ऐसा याद करके भी रखना, जब परिस्थितियाँ आती है तो हम तो फिर गिर ही जाते हैं। लेकिन बार बार सजगता रहें, परिस्थिति में गिरे ना, गिरते गिरते फिर याद आ गया तो अगली बार फिर वो परिस्थिति आएगी, तो फिर हम खुद को फिर गिरते ही समय याद आ जाएगा। फिर कुछ समय और लगातार अभ्यास करते जाएंगे तो गिरने के ठीक पहले याद आ जाएगा, तो हम गिरेंगे नहीं। फिर गिरने से भी और थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ेगा तो माया को देखते ही पहचान लेंगे। तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करते जाना है, अभ्यास बढ़ाते जाना है, ऊपर उठते जाना है। तो फिर से पुरुषार्थ कर बाबा की याद में रह ऊंच पद पाना है। और अगर गिर ही गए, जो कुछ भी हो गया ना, तो ये नहीं सोचना है कि अब तो खत्म हो गया, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, हार गए, वो हो गए। बाबा कहते हैं हार नहीं मानो, एकदम फिर से लग जाओ, बाबा फिर मदद करेंगे। दूसरा है स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है, विकारों को के प्रति एकदम फुल अटेंशन, और एकदम स्थिति ऐसा बना लेना है कि वो वार ही नहीं कर पाए। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां जब जागृत होंगी मुझ आत्मा में, तो वो लाइट हाउस की तरह होंगी ना, तो अन्य आत्माओं को उससे रास्ता दिखेगा। और ऐसा करने वाले हम बाबा कहते हैं चैतन्य लाइट हाउस है। विस्तार से बाबा कहते हैं, यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। मेरे इस किरदार का उद्देश्य बाबा आज हमें देते हैं वर्तमान जन्म का, ये जो जीवन हम जी रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए आया हूँ, विश्व कल्याण के लिए आया हूँ। ये मूल बिलीफ में हमारा आ जाएगा ना, बिलीफ में। तो बाबा कहते हैं हमारी अवधारणा जिसको कहते हैं ना, उसमें ये बात जब आ जाती है ना, तो फिर हमारा हर बोल, हमारा हर संकल्प में विश्व कल्याण बाबा कहते हैं समा जाता है। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी, हमसे झलकेगा, लाइट निकलेगा, उनको हर संबंध संपर्क की हर आत्मा को ये अनुभव होगा। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। हर परिस्थिति में, हर बात में, हर जगह, हर समय उच्च आत्मा की स्थिति जो है ना, वो बाबा का झलक दिखलाएगी। बाबा की सारी शक्तियों की स्पष्टता से उनमें भी जागृति आएगी। वो भी अपने आत्मा जो उनके पतित में विकारों में इतना उलझ गया है ना कि वो पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कहें तो दब गया, तो वो निकलेगा, उभरेगा, रास्ता उनको भी दिखेगा। जो चीज़ों में, जो लौकिक रीति की चीज़ों में जो उलझे हुए हैं ना, अपने सब कोई अपने अपने जीवन में आज बहुत उलझा हुआ है, उन सब से वो उनको भी वो
ज्ञान दिखेगा, ज्ञान स्पष्टता आएगी, तो उनको भी वो सारी बातें, ये किरदार है, ये सब कुछ जीवन क्या है, ये धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएगा। हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा कार्य करती है, इसलिए हमें हमेशा पूरा ध्यान अपनी स्थिति का रखना है। और आगे स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आगे का नंबर मिल जाएगा अगर हम स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति का रूप बने, शक्ति स्वरूप बने। तो स्नेह सहयोग हो गई गुणवत्ताएं और शक्ति स्वरूप हो गया शक्तियों का बाबा की। तो बाबा के सानिध्य में रहने से यही दोनों तो है ना, सारी आत्मिक गुणों की एकदम से निखार आएगा और शक्तियों की जागृति रहेगी। तो बाबा कहते हैं राजधानी में नंबर आगे मिलना ही मिलना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। और ये धुन लगे, इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे देकर की स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। अभी हम कोई भी जगह में हम एकदम से स्वाभाविक तौर पर शरीर से काम करते हैं, हम बार बार यही भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। वो अभी हमें याद करना है। बाबा कहते हैं अब वो अवस्था भी लानी है कि मैं कर्मातीत अवस्था में हूँ। बस अभ्यास के लिए इस किरदार में आता हूँ। तो कर्म भी करो और याद में भी रहो। तो जो सदा कर्म योगी की अवस्था पर रहते हैं वो सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाएं। ये अभ्यास कर्म के बीच बीच में करते रहो। तो अपना जो दिनचर्या में हमारा जो भी कर्म करते हैं, शरीर निर्वाह जो भी काम होता है, वो कहते हैं बीच बीच में रह रह के ना अभ्यास करते रहो कि मैं अचानक से जैसे शरीर छूट जाए तो मैं किस अवस्था, मेरी अवस्था ऐसी होती है। अभ्यास रहेगा तभी ना, क्योंकि शरीर कब छूट रहा है, कैसे छूट रहा है पता तो नहीं है। तो अभ्यास रहेगा तो हम आसानी से सदगति को पाएंगे, एकदम सीधे सीधे बाबा के पास पहुंचेंगे। तो ये बात का अभ्यास के लिए ही बाबा में ये कहते हैं कर्मयोगी स्थिति। कर्म करने के लिए, किरदार निभाने के लिए कहें या अभ्यास के लिए कहें, आना है अभ्यास करके फिर अपने मूल अवस्था की याद में, स्मृति में और उस अवस्था में जाने का भी अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है। स्थिति को लगातार ऊपर उठाते जाना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो
अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए।